Hello, student. A very good morning, good afternoon, good evening, whenever you see my channel. And welcome to Pathshala JEE Advanced and NEET online classes. हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट, ये बताओ सबसे पहले कि ये मैंने जो ये बनाया है पाठशाला जेईई एडवांस एंड नीट कैसा लग रहा है. ये मैं सोचा कि जब से आपको ब्लैक ब्लैक पीपीटीज दिखा रहा हूँ, आपका इंटरेस्ट जनरेट हो भी रहा है, नहीं हो रहा उनमें. ठीक है, जब मैंने बनाया मैं खुद ने ही बनाया, मतलब विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड ये मैंने क्रिएट करा है. ठीक है, आपका इंटरेस्ट बना रहे नई नई चीज़ें देखने के लिए, क्रिएटिव चीज़ें देखने के लिए. तो मैंने यहाँ चैप्टर स्टार्ट करते हैं. हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही प्यारे से कोट से हम यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करेंगे. क्या है कोट बोल रहा मैं, योर ब्रेन इज अ डायमंड माइन, डिग इट. क्या बताता है ये कि आपका ब्रेन क्या है, एक डायमंड माइन की तरह है. मतलब आप जितना प्रेशर झेलोगे, जितना अपने माइंड पे, दिमाग पे काम करोगे, रात भर आप बैठ के काम कर रहे हो, डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, अपना होमवर्क पढ़ रहे हो, अपनी शीट्स देख रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, तो उस पर जितना काम करोगे उतना काम आपको वो अपने पेपर में हेल्प करेगा. ठीक है स्टूडेंट, तो आप जितना उसको डिग करोगे, जितना जितना प्रेशर लगाओगे अपने माइंड पे, जितनी चीज़ों पे आप काम करोगे, उतना ही आपका माइंड अच्छा होता जाएगा. और जितना आप उसको खोदोगे अपने माइंड को, आपके माइंड की बहुत पावर है. आपको बताया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने माइंड का कितना परसेंट यूज़ किया था, शायद 20% नहीं था, 2% शायद था. मुझे कंफर्म वैल्यू याद नहीं है, या 6% या 4% था. सिर्फ उन्होंने 100% का 2 to 4% ही यूज़ किया था, और वो आज अपना नाम बना के चले गए. कितनी सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कवर करी है. ठीक है स्टूडेंट, तो आप अपना प्रेशर बना के रखो अपने माइंड के ऊपर. प्रेशर मत बनाओ, मतलब अच्छे से काम करो और मेहनत करो अपने ऊपर. सबसे अच्छा काम और सबसे अच्छी मेहनत क्या है, अपने खुद के ऊपर मेहनत करना. जितनी मेहनत आप खुद के ऊपर करोगे, आप उतना ही लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे और एक नई ऊंचाई को प्राप्त करोगे. ओके स्टूडेंट, हम अपने यहाँ पर अब चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. यह है लेक्चर नंबर 5. इससे पहले बच्चों हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़ा चुका हूँ. जिस बच्चों ने अभी तक लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाओ वहाँ पर. उसका यहाँ पे मैंने लिंक भी डाल रखा है नीचे, और या तो पेज पे जाओ, पाठशाला जेईई एंड नीट ऑनलाइन क्लासेस. वहाँ पर लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 डले हुए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, और वहाँ पर जाकर देखो. ठीक है बच्चों, तो हम लेक्चर 1, 2, 3, 4 में क्या पढ़ा हुआ है हमने, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद पढ़ा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी. लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, मतलब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. उसके बाद कैनाल रे एक्सपेरिमेंट करा था. उसके बाद प्रोटॉन के बारे में पढ़ा था. ठीक है, मिल्कन ऑयल एक्सपेरिमेंट पढ़ा था. और उसके बाद हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा लास्ट में. ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में. तो ये है लेक्चर नंबर 5. ठीक है, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, तो बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे. ठीक, उसके बाद ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होती है, वो वेवलेंथ के बारे में पढ़ेंगे. ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पढ़ेंगे यहाँ पर. उसके बाद क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ेंगे हम. उसके बाद प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो, एक मिनट मैं यहाँ पे पेन ले लूँ, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं. ठीक, यहाँ पे हमने ये क्या बना रखा है, ये एक एटम की स्ट्रक्चर है. आपको थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे, एटम की स्ट्रक्चर है. इस तरह से उन्होंने क्या करा था, रदरफोर्ड ने, हमने लास्ट थ्योरी में पढ़ा था, रदरफोर्ड की कुछ ड्रॉबैक्स हो गए थे, बट उन्होंने काफ़ी चीज़ इंप्रूव कर दी थी. उन्होंने बता दिया, क्या रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि एक न्यूक्लियस पार्ट होता है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बाहर एक एटॉमिक शेल है. बट उन्होंने बताया नहीं कि वो शेल के अंदर, शेल नहीं बताई उन्होंने, मतलब कि इलेक्ट्रॉन बाहर रोटेट होते हैं, बट उन्होंने ये बताया नहीं वो किस तरह से रोटेट हो रहे हैं. क्या हो गया था ड्रॉबैक, कि भाई वो इलेक्ट्रॉन रोटेट होते 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 क्या कर रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकाल रहा था. तो हर रोटेशन पे क्या कर रहा था, एनर्जी
लूज़ कर रहा था, तो एक ऐसा पॉइंट भी आता ऑब्वियसली, वो एनर्जी लूज़ करने के बाद क्या होता, बिल्कुल बीच में आके न्यूक्लियस से स्ट्राइक कर जाता। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन पूरा एटम ही खराब हो जाता, ख़त्म हो जाता। ठीक है, तो यहाँ ने बोर ने क्या बताया था, इस तरह की कुछ शेल्स बताई थी उन्होंने, किस तरह से यहाँ पर रेडिएशन मूव्स करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है, गोल गोल जो दिख रहा है 3D व्यू है एटम का, इस तरह से कुछ एटम का व्यू होगा, उन्होंने इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया था। ठीक, और यहाँ पे 2D में बना हुआ है स्ट्रक्चर, किसका, हाइड्रोजन का इस तरह से स्ट्रक्चर कुछ होगा। प्रोटॉन यहाँ पे बीच में है मिड में, और एक इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं बोर एटॉमिक मॉडल से, बोर मॉडल ऑफ एटम। ओके, क्या बोलता है हमें, आफ्टर द फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल many scientists started working to give an appropriate model which could overcome the flaw of Rutherford model। उन्होंने क्या बताया कि रदरफोर्ड के मॉडल के फेल होने के बाद उन्होंने क्या बताया था, इसको स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए, है ना, और वो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उससे निकल रही थी, तो क्या कर रहा था, एनर्जी लूज हो रही थी, वो स्ट्राइक कर जाता था, तो यहाँ पे वो फेलियर हो गया था। किसने बताया था ये बात, मैक्सवेल ने बताई। तो मैक्सवेल के बताने के बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसके ऊपर डिस्कवर करना हुआ कि भाई क्या हो गया, नील रदरफोर्ड ने कहाँ पे लूप होल्स छोड़ दिए, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट निकल के आने लगे और उसके ऊपर रिसर्च करने लगे, और भी क्या करने लगे, ये कोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट ट्राई करने लगे। बहुत एक्सपेंसिव था, तो जो अमीर लोग थे ना, जो अमीर साइंटिस्ट थे जिनके पास बहुत पैसा था, वही इस चीज़ एक्सपेरिमेंट को ट्राई करते थे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर कौन से साइंटिस्ट आए थे, नील्स बोर आए। नील्स बोर ने इसके ऊपर सक्सेसफुली एक इसका आंसर दिया, किस तरह से वो एटॉम के आसपास जो इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है वो किस तरह से रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला, अमंग सच साइंटिस्ट नील्स बोर वॉज अ सक्सेसफुल गिविंग द आंसर टू द क्वेश्चन विच वर पुट फॉरवर्ड बाय द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने क्या बोला, क्या मतलब हुआ यहाँ पर, इस मतलब इस पैरा का, जब रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया तो नील्स बोर आए, और नील्स बोर ने उनके मॉडल को क्या करा, आगे लेकर गए, और उनके जो ड्रॉबैक्स थे उनको इम्प्रूव किया। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे क्या बोला, टू डेवलपमेंट प्लेड अ मेजर रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। दो उन्होंने ऐसे डेवलपमेंट किए, दो डेवलपमेंट ऐसे किए नील्स बोर ने, जो मेजर रोल प्ले करता था हमारे एटम के मॉडल में, बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर। ओके, सो बिफोर स्टडिंग बोर मॉडल ऑफ एटम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी दीज टू डेवलपमेंट। हमें बोर एटॉमिक मॉडल को पढ़ने से पहले बोर एटॉमिक मॉडल को पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर ये ज़रूरी है कि हम यहाँ पे जो दो डेवलपमेंट करें नील्स बोर ने, वो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ें। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, रात में जब सोते वक्त हो, तो वहाँ पर आप बस इस स्क्रीनशॉट्स को देख लिया करो रात को सोते वक्त, और आपको रिवाइज करना है कि हाँ सर ने ये सब बोला था, और सब कुछ सिंपल वे और नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और आपको कुछ नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप स्क्रीनशॉट जमा के रखो, एक फ़ोल्डर बना लो फ़ोन के अंदर, उस फोल्डर के अंदर ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट की फॉर्म में रख लो। अब भी रात को सोने लगो, क्या करो, 5 स्लाइड पढ़ ली, 5 स्लाइड पढ़ ली, फिर 5 स्लाइड पढ़ ली, ऐसे 15-15 मिनट में मोबाइल चला लिया 15 मिनट, उसके बाद 5 मिनट में ये 5 मिनट में ये स्लाइड पढ़ ली 5, फिर 15 मिनट मोबाइल चला लिया, फिर 5 मिनट मोबाइल ये पढ़ लिया 15। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस स्लाइड्स पढ़ते जाना है, और आपको सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। नहीं तो ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ये एक बिल्कुल धीरे आवाज़ में बनाता हूँ, मतलब मेरा जो फेज़ होता है वो बहुत धीरे होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको 2x की मल्टीपल में 1.5 के मल्टीपल में इसको करके वीडियो को और देखा करो और इन्जॉय करा करो अपनी वीडियो को, और रिवाइज करा करो, क्विक रिवीजन होता है उससे। ठीक है, आप यहाँ पर इसको मैं आपका पैरा भी पढ़ देता हूँ, सब कुछ कर देता हूँ यहाँ पे, आपको कुछ नहीं करना, बस सुनने का काम है। ठीक है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो उन्होंने क्या बताया था यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था नील्स बोर ने। उन्होंने यहाँ पे कुछ वेव्स ली थी, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स,
इंफ्रारेड रेड वेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेंट रेज, रेड एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज को यहाँ पे यूज़ करते हुए उन्होंने एक स्पेक्ट्रम बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहली वाली वेव ली वो कौन सी थी? कॉस्मिक वेव ली। उसके बाद क्या लिए? अल्फा रेज, सॉरी गामा है ये, गामा रेज ली, उसके बाद एक्स रे, उसके बाद अल्ट्रावायलेंट, उसके बाद विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव और रेडियो वेव। इस तरह से उन्होंने ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्रिएट किया और यहाँ पे उनको हमें शो किया। उन्होंने किस तरह से किया यहाँ पे शो? उन्होंने यहाँ पे जो सबसे छोटी वेवलेंथ थी पहले उसको रखा। ठीक है, तो कॉस्मिक वेव सबसे छोटी वेव्स होती है। ठीक है, तो इसकी पावर क्या है? 10 टू पावर, ये सब कुछ वैल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग में सबसे पहले तो आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू क्या होती है? 10 टू पावर, कभी भी अपन को उसको उसमें क्रिएट करना है मीटर में, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 10 टू पावर -10 मीटर। जब भी हमें क्रिएट करना है उसको किसमें? आर्मस्ट्रॉन्ग टू कन्वर्ट करना है हमें किसमें? मीटर में। कितनी हो जाएगी? 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू 10 टू पावर -10 मीटर। ओके स्टूडेंट, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक, ये उन्होंने हमारे को वेव्स बताई। तो यहाँ पे 10 टू पावर -10 है ना, ये कॉस्मिक रेज तो दिख नहीं रही, पीपीटी के बनाते हुए दिक्कत हो जाती है थोड़ी बहुत। 10 टू पावर -10 आर्मस्ट्रॉन्ग थी कॉस्मिक। तो कभी कभार बच्चों ये क्वेश्चन आ जाता है कि विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेव्स हैव लोवेस्ट वेवलेंथ, तो आंसर क्या आएगा? कॉस्मिक। और अभी हाईएस्ट पूछ ले तो क्या आ जाता है? रेडियो वेव्स। और ये भी पूछ लें कि विजिबल वेवलेंथ का, विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का विजिबल वेव का वेवलेंथ कितना से कितना होता है, रीजन पूछ ले तो विजिबल रेज का रीजन कितना होता है? 3800 से 7600 आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके स्टूडेंट, ये चीज़ें आप याद रखना। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गई? कॉस्मिक आ गई। उसके बाद क्या आ गई? हमारी गामा रेज आ गई। तो गामा रेज की वैल्यू क्या होती है? 0.01 आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद एक्सरे की आती है 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद अल्ट्रा की आती है 150 आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद विजिबल आती है डायरेक्ट। देखो कितना कंपैरिजन है यहाँ पे, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। 3800 आ गया डायरेक्ट 150 से। और यहाँ पे विजिबल कहाँ से कहाँ तक चलती है? 7600 है। विजिबल वाली कौन सी होती है? विजिबल वाली होती है जो हमारी आंखों से विजिबल होती है, जो हम देख सकते हैं। आपने पढ़ा वेबक्योर, पढ़ा है हमने वेबक्योर, जो हमारा वो बनता है, क्या बनता है? स्काई में बनता है ना, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष किससे बनता है? ये इंद्रधनुष किससे दिखता है हमें? ये विजिबल रेज की, जो हमारी आँख इजीली व्यू कर सकती है, इसलिए हमें ये विबग्योर दिखता है। तो वी से क्या हो गया? वॉयलेंट। उसके बाद क्या हो गया? इंडिगो। उसके बाद ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और उसके बाद रेड। इसकी वेवलेंथ क्या होती है? 38 टू 4300 वॉयलेंट की होती है। उसके बाद इसको थोड़ा अपन 1 मिनट क्लोज कर सकते हैं क्या? हम देखें इसको, नहीं क्लोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी वॉयलेंट की कितनी होती है? 3800 टू 4300। इंडिगो की कितनी होती है? 4300 टू 4500। ये सब वेवलेंथ की वो बता रहा हूँ आपको रेंज। ब्लू की होती है 4900 तक, फिर 4900 से 5500, फिर 5500 से 5900 येलो की होती है, 5900 से 6500 ऑरेंज की होती है। उसके बाद 6500 टू 7600 किसकी होती है? रेड वेव्स की होती है। ठीक है, ये सारी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में किसने बताया था? हमारे नील्स बोर ने बताया। ये सबसे पहली चीज़ बताई उन्होंने। ठीक, ये हमारे बोर साहब है, यही है हमारे बोर। इनको याद रखो, शक्ल देखो, इनको ध्यान रखो। इस तरह के नील्स बोर थे, इन्होंने आके सब कुछ बताया। ठीक है, आज जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वो इन्हीं की दया है सारी। इनके हाथ जोड़ लो, पाँव पढ़ लो आप सब। ठीक है, इनकी देन है, इनके चक्कर में आज पढ़ना पड़ रहा है हमें, अगर ये नहीं होते
तो आज ये होता ही नहीं पढ़ने को, और आप भी नहीं पढ़ते, और हम जाने क्या होते, और आज पत्थर ही मारते रहते और आग लगाते रहते हैं आदिवासियों की तरह। ठीक है बच्चों, तो हमें थैंक करना चाहिए कि आज हमारे पास एक इतना बढ़िया साइंटिस्ट था उस ज़माने में जो हमें इतना कुछ दे के गया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इस तरह से, ये हमारी वेवलेंथ शो हो रही थी। यहाँ पे देखो विबग्योर को शो कर रहा है ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, एक मिनट, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, इस तरह से हमें विजिबल वेवलेंथ की जो हमारे को वेवलेंथ दिखती है। ठीक है, लाइट्स दिखती है। यहाँ पे हमने ऑर्डर को डिफाइन किया है, किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ को हमने ऑर्डर से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर रखा है हमने, कॉस्मिक रेज से कौन सी वेव सबसे बड़ी, गामा रेज। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की फॉर्म में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को रखा हुआ है। ठीक है, वेवलेंथ्स को। तो सबसे छोटी कौन सी है, कॉस्मिक रे, उसके बाद गामा रेज आएगी, उसके बाद एक्सरे आएगी, उसके बाद अल्ट्रावायलेंट रे आएगी, उसके बाद विजिबल आएगी, उसके बाद इंफ्रारेड विजिबल आएगी, उसके बाद इंफ्रारेड आएगी, उसके बाद माइक्रोवेव आएगी, उसके बाद आएगी रेडियो वेव्स। ठीक है बच्चों, इसको याद करने का भी एक तरीका होता है बच्चों, इसको उल्टा याद रखना। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। रेडियो ना, रेडियो को माइक्रोवेव में रखा, किस में रखा, रेडियो को किस में रखा, माइक्रोवेव में रखा। उससे क्या जनरेट हुई, रेड वेव विजिबल होने लगी, किसके अंदर, माइक्रोवेव के अंदर। जब रेडियो वेव को माइक्रोवेव में रखा तो रेड वेव विजिबल होने लगी, और विजिबल होने लगी तो माइक्रोवेव से क्या रेज निकल के बाहर आई, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा बता रहा हूँ मैं आपको, इस तरह से आप थोड़ा बहुत याद रखोगे तो आपको पता पड़ जाएगा किस तरह से ये चीज़ें। हमारे को कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कॉस्मिक रेज सबसे कम किसकी वेवलेंथ होती है, कॉस्मिक रेज की। ठीक है, उसके बाद सबसे हाईएस्ट किसकी होती है, रेडियो वेव्स की। ठीक है, वैल्यू आपको याद करनी, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी होती है। ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता आपको, बस मैं हल्का सा आइडिया दे सकता था जो मैंने आपको बता दिया। क्वांटम थ्योरी ऑफ फ्लाइट, सेकंड चीज़ क्या बताई उन्होंने, क्वांटम थ्योरी ऑफ फ्लाइट। उन्होंने क्या बताया, जो हमारी एनर्जी होती है वो एमिट करती है, वो किसकी फॉर्म में निकलती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है, और उन्होंने उसी को क्या नाम दिया, क्वांटम ऑफ लाइट। तो बच्चों ये क्या बोलता है, द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिट और ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज कॉल्ड क्वांटम ऑफ लाइट। उनका कहने का मतलब था जो हमारी एनर्जी एमिट हो रही है और ऑब्जर्व हो रही है वो किसकी फॉर्म में निकल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में निकल रही है, और उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उन्होंने क्या नाम दिया, क्वांटम ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट, क्वांटम ऑफ लाइट नाम दिया उसको। यही थी हमारी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। उसके बाद आई एम प्लैंक ने यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें बताई। अकॉर्डिंग टू प्लैंक द लाइट एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम एनी सोर्स इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट एनर्जी। उन्होंने क्या बोला कि प्लैंक साहब ने क्या बोला, जो एनर्जी एमिट हो रही है और जो एब्जॉर्व हो रही है वो किसी भी सोर्स से, तो वो एनर्जी हमेशा किसकी फॉर्म में आ रही है, एक इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में, मतलब 1 2 3 4, क्योंकि एनर्जी एमिट भी हो रही थी और ऑब्जर्व भी हो रही थी। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि कंटिन्यूस फॉर्म में भी आ रही थी और डिसकंटिन्यूस फॉर्म के अंदर भी आ रही थी। इस चक्कर में उन्होंने क्या करा, इन एनर्जी को किस फॉर्म में लिख दिया, उन्होंने बोल दिया कि स्मॉलेस्ट एनर्जी वैल्यू कम आउट इन इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म की तरह ये एनर्जी आ रही थी। ठीक है बच्चों, और उन्हीं मल्टीपल एनर्जी को क्या नाम दिया उन्होंने, क्वांटम ऑफ लाइट नाम दिया। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सब लिख के बताएंगे कि आपको सब कुछ समझ आ रहा है। मेरे को कमेंट करोगे तो आप मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं बच्चों को अच्छा इम्पैक्ट डाल पा रहा हूँ और वो अच्छे पढ़ रहे हैं। कोई इधर उधर ध्यान नहीं देगा, सब यहाँ पे ध्यान देंगे, कोई चूहा खाने नहीं जाएगा इधर उधर। ठीक है बच्चों, तुम चूहा देखने लग जाते हो इधर उधर, चूहा भागा इधर से उधर रूम में,
चूहे पे ध्यान नहीं देना, अभी वाली क्लास चल रही है, उतनी देर आपको क्लास के अंदर ध्यान देना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी। एक सेकेंड, हाइलाइटर, ठीक। उन्होंने क्या नाम दिया, क्वांटम ऑफ लाइट। अब उन्होंने क्या बोला, लेट टेक, उन्होंने क्या बोला, लेट क्वांटम ऑफ लाइट को उन्होंने क्या लिख दिया, ई नॉट जूल। क्या लिख लिया उन्होंने, ई नॉट की फॉर्म में निकल के आ रहा है, ठीक है। ई नॉट क्या है यहाँ पे, एनर्जी ऑफ फोटोन। क्या बोलते हैं ई नॉट को, एनर्जी निकल के आ रही है किसकी फॉर्म में, एक जूल में आ रही है, ठीक है। क्वांटम ऑफ लाइट किसकी फॉर्म में निकल के आ रही है, एनर्जी जूल्स में निकल के आ रही है। और टोटल एनर्जी की बात करें तो कैसे निकल के आ रही होगी, एन एनर्जी निकल के आ रही है। मल्टीपल तो कर रही है अपन ने, कितनी निकल के आई काउंट तो किया नहीं है, एन एनर्जी आ रही है बाहर, तो यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने, एन ई नॉट, ठीक है। एन क्या है यहाँ पे, इंटीजर को डिफाइन कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने क्वांटम ऑफ लाइट को किससे कंपेयर कर दिया, फोटोन से कंपेयर कर दिया। फोटोन कैसे निकल के आ रहे थे, मतलब कि उन्होंने बोला कि एक सोर्स से जो एनर्जी निकल के आ रही है वो किसकी फॉर्म में आ रही है, फोटोन की फॉर्म में निकल के आ रही है। फोटोन के फॉर्म में क्या हो गया, मतलब पैकेट की फॉर्म में निकल के आ रही है, या फिर हम बोल सकते हैं एक बंडल ऑफ एनर्जी की फॉर्म में वो बाहर निकल के आ रही थी, इसलिए हमने उनको क्या रख दिया, इंटीग्रल मल्टीग्रल फॉर्म के अंदर उन्होंने काउंट कर रहे थे, ठीक है। एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज गिवन बाय, हमें पता है कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है बच्चों। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, ई इक्वल्स टू एच न्यू, एच न्यू है बच्चों, ये ध्यान रखना, एच न्यू है ये। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट क्या होगी, एच न्यू। हमें पता है न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इक्वल्स टू होता है सी बाय लैम्डा, ठीक। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। सी क्या होती है हमारी, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ क्या होती है, जो हमारी वेवलेंथ आएगी जिसकी हमें निकालनी है, ठीक है। हमारा प्लैंक आए थे, प्लैंक ने अपनी वैल्यू दी थी एच की, एच की वैल्यू क्या होती है, 6.626 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड, पर सेकेंड नहीं है, जूल पर सेकेंड है, जूल सेकेंड से, ठीक है। एच की वैल्यू क्या आई, जूल सेकेंड्स में 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। और एच क्या है यहाँ पे हमारा प्लैंक कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, ठीक। तो हमने यहाँ पे एनर्जी की फॉर्मूला लिखा, ई नॉट इक्वल टू एच सी लैम्डा, हमने न्यू क्यू लगा क्या लिख दिया, सी बाय लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो, सी क्या है, एनर्जी ऑफ लाइट है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, हम वैल्यू पुट कर देंगे 6.626 × 10⁻24 × 10⁻, ये क्या बोल दिया, ये अपन ने स्पीड ऑफ लाइट रख दी यहाँ पर 3 × 10⁸, ठीक है। नीचे वेवलेंथ रख दी, वेवलेंथ की भी रख देंगे, तो ये ऊपर नीचे कट कर देगा, तो हमारे को क्या आ जाएगा, ई नॉट की वैल्यू 10⁻16 जूल आ जाएगी, ठीक है, ई नॉट की वैल्यू। ओके बच्चों, स्टूडेंट समझ आ रहा है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें इसको। जो स्टूडेंट नए हैं उनको बताएं कि यहाँ पे सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं बहुत ही ज़ोरों से, हमें मज़ा आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या आती है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड। उन्होंने कुछ पॉइंट्स देते हैं, मतलब पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं हम, क्वांटम प्लैंक ने क्या बोला, द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और ऑब्जर्व बाय अ बॉडी नॉट कंटिन्यूसली। मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी एमिट हो रही थी वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आ रही थी, बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट की फॉर्म में निकल के आ रही थी। मतलब जो एनर्जी एमिट हो रही थी किसी भी सोर्स से, वो एनर्जी किसकी फॉर्म में आ रही थी, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में आ रही थी। इसलिए उन्होंने क्या करा, बोला कि डिसकंटिन्यूस फॉर्म में आ रही, एक कंटिन्यूस फॉर्म में आती तो हम क्या कर लेते, उनको n नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, बट एक डिसकंटिन्यूस फॉर्म में आ रही थी तो अपन ने क्या करा, उसको हमने इसको इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में दे दिया। और एक पैकेट की फॉर्म में भी थी, फोटोन्स जो निकल के आए थे क्लोज बंडल की फॉर्म में आ रहे थे, एक पैकेट की फॉर्म में से आ रहे थे बाहर निकल के एनर्जी, ठीक है। तो उनको हमने क्या नाम दे दिया, क्वांटम नाम दे दिया। द एनर्जी एंड दिस पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटम नाम दे दिया हमने उनको। और ये होती है प्लैंक क्वांटम थ्योरी।
जो हमने उसको नाम दिया क्या, कि जो हमारी एनर्जी एमिट हो रही है किसी सोर्स से और ऑब्जर्व हो रही है वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में आ रही है, और उन इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म को हमने क्या नाम दिया, क्वांटम, और इसी को बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। इन केस ऑफ लाइट द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटोन। जब हम लाइट की बात करते हैं, जो एनर्जी निकलती है उसको हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं, फोटोन की फॉर्म में लिखते हैं। बट इन जनरल केसेस द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज क्वांटम। और जनरल केस में हम बात करें तो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, क्वांटम लिखते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट था यहाँ पे, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इससे क्या पॉइंट बोल रहा है ये, जो हमारी एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, जो हमारी एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम थी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ठीक, अब हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटने के बाद ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक, और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ई इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। मैंने आपको सब बताई ये चीज़ें, उन्होंने बताई ये पॉइंट्स के फॉर्म में, है ना। न्यू की वैल्यू क्या होती है, सी बाय लैम्डा। एच क्या है यहाँ पे अपना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एंड प्लैंक कांस्टेंट ही बोलते हैं इसको। ओके स्टूडेंट, एच की वैल्यू जब हमारी निकालते हैं हम किलो जूल पर सेकंड में, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 6.26 इंटू 10⁻31 किलो जूल सेकेंड्स। और जूल सेकंड में बात करें तो क्या आएगी, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और अर्जिस की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, 6.626 इंटू 10⁻37 अर्जिस। अर्जिस की वैल्यू क्या होती है, 10⁻7 होती है। ठीक, वन एनर्जी फोटोन इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, 10⁻⁻7 होती है। 10⁻⁻7 को नीचे रखेंगे तो क्या करेगा, ऊपर आ जाएगा। 10⁻⁻7 को माइनस करेंगे 34 से, -34 को माइनस करेंगे 7 से तो कितना आ जाएगा, 10⁻27 अर्ज पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट क्या बोला उन्होंने, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी फॉर क्वांटम। जो हमारी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही थी, एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वो एक इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म में निकल रही थी, और उन्होंने उसको क्या नाम दिया, क्वांटम नाम दिया। तो हमने यह फॉर्मूला लिखा है, ई इक्वल्स टू एन एच न्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया, एन एनर्जी निकल रही थी ना, तो एन इक्वल्स टू एनर्जी इक्वल्स टू एन एच न्यू। ये हमारी क्वांटम नंबर का फॉर्मूला आ गया। अभी कभी क्वेश्चन आ जाए एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो, तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे, ई इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है बच्चों, तो दिख रहा है आपको, इसलिए मैंने ज़्यादा मार्क कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ बार बार। इक्वल्स टू एच न्यू वेर एन इज इंटीग्रल मल्टीपल। एन क्या है यहाँ पर, इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है, एन नंबर ऑफ क्वांटम को भी डिफाइन कर रहा है, एन क्या है यहाँ पर, इंटीजर नंबर आएगा, और एन के डिफाइन कर रहा है नंबर ऑफ क्वांटम को। ठीक है, क्वांटम नंबर्स को डिफाइन कर रहा है ये। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक, ये फॉर्मूला बन गया। न्यू की फॉर्मूला अपन कन्वर्ट कर देंगे वेवलेंथ का, कितना हो जाएगा फ्रिक्वेंसी का, सी बाय लैम्डा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन एच सी अपॉन लैम्डा। एन क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर है हमारा, नंबर ऑफ क्वांटम नंबर को डिफाइन कर रहा है। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। पर सेकेंड नहीं, जूल सेकेंड्स होती है, सॉरी, पर सेकेंड बार बार आ रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके पास 30 सेकेंड्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए। चलो, पहली बात सही लिखा है मैंने। यहाँ क्या पूछा है, कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ एनर्जी ऑफ अ फोटोन एंड वेवलेंथ दे रखी 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग।
यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑफ फोटोन पूछा है, वेवलेंथ दे रखी 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके स्टूडेंट, जल्दी से सॉल्व करो, 30 सेकेंड है आपके पास, 30 सेकेंड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए और 30 सेकेंड एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है, 1 मिनट आपके पास, जल्दी जल्दी सॉल्व करो रे, मुझे भी तो सोने जाना है। बच्चों रात की 1 बज चुकी है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो मेरा मन कर रहा था, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सोचा कि आपके लिए लेक्चर बना दूँ। तो लेक्चर बना रहा हूँ आपके लिए, आप पढ़ाई करो बच्चों। कोरोना चल रहा है वैसे ही बाहर, पेपर आपका पता नहीं कब होगा। कर्म करे जा, फल की फिक्र मत कर। ठीक है बच्चों, किया सोल्व आपने? फ्रिक्वेंसी बताऊं, फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है यहाँ पर? वी न्यू कर्स टू क्या आ रही है फ्रिक्वेंसी बताओ? 0.75 इंटू 10⁻15 जूल पर सेकेंड ये आ रही है फ्रिक्वेंसी की। और एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है? ई इक्वल्स टू आ रही है 4.96 इंटू 10⁻19 जूल। किस किस की वैल्यू आ गई सही से बताना बच्चों, बहुत सिंपल फॉर्मूला, बहुत सिंपल चीज़ पूछी है। वी न्यू अपनी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 0.75 इंटू 10⁻15 जूल पर सेकेंड, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो 7.5 इंटू 10⁻14 जूल सेकेंड्स। जूल सेकेंड से सिर्फ सेकेंड्स, गलत लिख दिया, जूल सेकेंड्स में आएगी। ठीक है बच्चों, हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी करनी है हमें। ठीक है, हमें वेवलेंथ दे रखी, कितनी दे रखी? 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो हमें पता है 4000 को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आर्मस्ट्रॉन्ग को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है हमें? 10⁻−10 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता ही है, कितना होता है? वी इक्वल्स टू c/λ। ठीक है, सी की वैल्यू पता है सबको, लाइट की 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है? दे रखी है, कितनी? 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। कन्वर्ट करा मीटर में, क्या आ जाएगा? 4 इंटू 10⁻−7 मीटर। ठीक है बच्चों, सबने ये किया था ना, मीटर से मीटर कैंसिल कर दिया, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ तो क्या आया वैल्यू? 0.75 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड, 1/s आएगा। मैं आपको गलत वैल्यू बता रहा था, सॉरी स्टूडेंट्स, कभी कभार गलत हो जाता है, एकदम से याद नहीं रहता। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 0.75 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। और यहाँ पे इसको अपन अगर वैल्यू को आगे लिख दें तो 7.5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेट ऑफ फ्रिक्वेशन हो गई फ्रिक्वेंसी। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कैसे निकालेंगे हम बच्चों? हमें पता है फॉर्मूला, एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? ई इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू की वैल्यू हमारी यहाँ पे ऊपर ही निकल कर आ गई, हमें बस एच की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है न्यू से। ठीक है बच्चों, 6.626 इंटू 10⁻34 को हमने यहाँ लिखा। ठीक, जूल पर सेकंड में हमें पता है, हमें ऊपर निकालिए फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी? 7.5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 4.96 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है बच्चों, किस किस का आ गया था सही बताओ? जिसका आ गया था स्माइली बनाओ, खुश हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए 30 + 30 2 पॉइंट है, इसके 2 पार्ट है। 30 + 30 सेकेंड्स आपको दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करो। तेरा जैसा याराना याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। क्या सोल्व बच्चों? यहाँ पे क्या पूछा है? विच हैज़ हाईएस्ट एनर्जी, किसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी होगी? अ फोटोन ऑफ वॉयलेट लाइट विद वेवलेंथ दे रखी है 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग, और फोटोन ऑफ रेड लाइट वेवलेंथ दे रखी है 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, फोटोन ऑफ वॉयलेट पूछा है और फोटोन ऑफ रेड लाइट पूछा है। ठीक है, फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है?
बताओ बच्चों, बताओ जल्दी बताओ, क्या होता है फोटोन का फॉर्मूला? हम भी पढ़ा है हमने, बताओ। E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे 4000 आर्मस्ट्रांग दे रखा है, फिर इसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। कितना होगा? -10⁻⁻10 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 × 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, दोनों में यही फॉर्मूला लगेगा सेम। ये वॉयलेट के लिए निकलेगा एक बार, और एक बार किसके लिए निकलेगा? रेड के लिए निकलेगा, रेड लाइट के लिए निकलेगा। कर लिया बच्चों सॉल्व? वैल्यू क्या आ रही है? पहले का आएगा आंसर 4.97 × 10⁻⁻19 जूल, और सेकंड का आ रहा है 2.8 × 10⁻⁻19 जूल। आया बच्चों? और किसकी हायर एनर्जी होगी? वॉयलेट की होगी, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। चलो हम सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर। वॉयलेट लाइट का फॉर्मूला क्या लगाया अपन ने? एच सी बाय लैम्डा। ठीक, एच अपन प्लैंक कांस्टेंट है, वैल्यू आ जाएगी 6.626 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड नहीं है, सॉरी, जूल सेकेंड है, इनटू अपनी क्या जाएगी? सी की वैल्यू, लाइट की कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 4000 × 10⁻10 मीटर। कैलकुलेशन करनी है, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला है, अप्लाई करना है। अभी फॉर्मूला पढ़ा है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करो और जस्ट सॉल्यूशन पाओ। ठीक, वॉयलेट की निकल गई, ऐसे ही रेड की निकालेंगे। एच सी बाय लैम्डा लगाएंगे फॉर्मूला। एच का वैल्यू पता है हमें 6.626 × 10⁻34। स्पीड ऑफ लाइट पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, हमें वेवलेंथ दे रखी है रेड की 7000 × 10⁻⁻10 मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया हमने यहाँ पर। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है 2.8 × 10⁻⁻19 जूल। आया बच्चों का सॉल्यूशन? आया नहीं आया इसका? ये नहीं आया तो बर्बाद हो तुम। कितना हो गया? वॉयलेट की आ गई एनर्जी सबसे ज़्यादा, हाईएस्ट एनर्जी पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में। हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी? किसकी हुई? वॉयलेट की। किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है? वॉयलेट की। जिसने सोल्व करा स्माइली बनाइए, और जिसने नहीं करा वो उदास हो जाइए। उदास नहीं हो, मजाक कर रहा हूँ, आप भी स्माइल करो और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, ये रहा। हाउ मैनी फोटोन्स ऑफ लाइट हैव अ वेवलेंथ ऑफ 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग आर नेसेसरी टू प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। इसने पूछा है कि कितने फोटोन ऑफ लाइट की हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर हमने वेवलेंथ देखी 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, और एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं इसको कंटिन्यूसली कितनी? 1 जूल। लगा फॉर्मूला? अभी वही सेम फॉर्मूला लगाना है, बस हाउ मैनी फोटोन्स पूछे हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स पूछे हैं। मतलब फोटोन मतलब क्वांटम ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल, क्वांटम नंबर ऑफ फोटो, क्वांटम नंबर पूछे हैं, कितने क्वांटम नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। 30 सेकेंड फॉर दिस इनफ। डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं बच्चों, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉल्यूशन पाओ और खुश हो जाओ, स्माइली करो। ठीक है बच्चों, जल्दी से सॉल्व करो इसको। लास्ट क्वेश्चन है ये बच्चों, जल्दी सॉल्व करो फटाफट। जो सॉल्व करेगा उसको एक स्माइली मिलेगी सर की तरफ से। क्या सॉल्व? आंसर आएगा इसका 2.5 इंटू 10⁻18 फोटोन्स। आ रही है बच्चों वैल्यू? आ रही है तो स्माइली करो सर, स्माइली बनाओ अपनी कॉपी में। सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे हम इसका। E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? NSC बाय लैम्डा। फॉर्मूला पता है हमें, नंबर ऑफ फोटोन्स पूछे हैं तो n को अपन ने उधर रख दिया। ठीक है, लैम्डा को मल्टीप्लाई कर देंगे E से, E इंटू लैम्डा अपॉन SC हो जाएगा। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पता है, E की वैल्यू 1 जूल दे रखा था, 1 जूल लिख दिया। लैम्डा पता है कितना? 5000 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया। H की वैल्यू पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स।
ठीक है बच्चों, सी की वैल्यू पता है ही सर हमें बचपन से, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड वैल्यू रखी, आंसर आ गया 2.5 × 10⁻18 फोटोन्स। आया बच्चों आंसर? आंसर आया तो स्माइली बनाओ, ठीक है बच्चों, और खुश हो जाओ। थम्स अप बनाए, थम्स अप बना लेते हैं, थम्स अप बनाओ, जाने क्या बन गया, तो थम्स अप बनाओ, ठीक है, थम्स अप बनाओ जिस जिसने सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है बच्चों, कमेंट पे लिखो जिस जिसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन था अपना। हाँ बच्चों, ये चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपके लिए ये चीज़ें लेके आने वाला था पहले भी, बट मैं उस वक्त एकदम से मैंने ये चीज़ स्टार्ट ही करी थी, तो मैं उस वक्त आपको ज़्यादा बता नहीं पाता। ठीक है, हम अपने चैप्टर अब स्टार्ट किया है तो हमने इसमें टिप्स डाली हैं, तो ये पाठशाला टिप्स है, पाठशाला की जो हमारे हमने सॉल्व किया है उसकी टिप्स है ये, जो हमारी एनर्जी की है। यहाँ पे क्या हमने यूनिट्स ऑफ एनर्जी लिखी है, जो हमारी यूनिट्स होती है एनर्जी की, क्या क्या एनर्जी की यूनिट्स है हमारी। ऐसा यूनिट क्या है हमारी, जूल। क्या है बच्चों, ऐसा यूनिट क्या होती है एनर्जी की, जूल में होती है। ठीक है, और उस एनर्जी की हम सी जी एस में लिखना है, सी जी एस में क्या होती है उसकी अर्ज, कितनी होती है, ई आर जी, अर्ज, ई आर जी भी बोलते हैं, अर्ज भी बोलते हैं। अदर यूनिट कौन सी होती है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में भी हम उसको लिखते हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या आ गई, 1.6 × 10⁻19 जूल। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिखी है बस, और उसको जूल से मल्टीप्लाई कर दिया, 1.6 × 10⁻19 होता है ना। ठीक है बच्चों, और 1 अर्ज की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया था उस वक्त यूज़ किया था, 1 अर्ज होता है 7 जूल, 10⁻⁷ जूल होती है 1 अर्ज की वैल्यू। ध्यान रखना बच्चों, भूलना मत, कभी कभार पूछ लेता है अर्ज में, तो अर्ज में फॉर्मूला पूछा तो क्या करेंगे अपन, 10⁻⁷ से डिवाइड दे देंगे। अगर 10⁻34 ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर जाएगा अर्ज तो उसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 10⁻27 अर्ज में वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक, अब वाइल यूजिंग द फॉर्मूला ई नॉट इक्वल्स टू एस सी बाय लेमडा। ठीक है, जब भी हम एस सी बाय लेमडा यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक वैल्यू याद रखनी है, जब एस सी की वैल्यू हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं जब क्वेश्चन सोल्व करना है। आप जब जे मेंस का पेपर दे रहे हो तो वहाँ क्या मल्टीप्लाई करोगे, 6.626 इंटू 10⁻34 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू को हम सोल्व करोगे, कितना टाइम लग जाएगा आपको सोल्व करने में, आप 1-2 मिनट खा जाओगे, इतना तो टाइम ही नहीं होता, 2 मिनट गए मतलब 2 क्वेश्चन निकल गए अपने हाथ से, इतना टाइम नहीं होता अपने पास। तो हम एच सी की वैल्यू डायरेक्ट याद रखेंगे, एच सी की वैल्यू कितनी होती है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब नैनोमीटर में बात कर रहे हैं, और जब हम किसने बात कर रहे हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग में, तो आर्मस्ट्रॉन्ग में इसकी डायरेक्ट वैल्यू यूज़ क्या करेंगे, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है बच्चों, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसको अपने पास रख लो, जब भी आप रात को सो इसको बस एक बार देख लो और हमेशा याद आपको रहेगी वैल्यूज़। आपको जब भी सोने जा रहे हो, पेपर देने जा रहे हो, तब इसको देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट को, वैल्यू याद रख लो और आपका काम ख़त्म। आपको केमिस्ट्री में इतना बर्डन लेना ही नहीं है, बस ये हम मेरे नोट्स जो मैंने आपको डायरेक्ट नोट्स पढ़ा रहा हूँ मैं आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, इन पीपीटी के स्क्रीनशॉट लेते जाओ और अपने पास इकट्ठे करते जाओ लाइन से नंबर वाइज। ठीक है, 1 2 3 4 इनका रीनेम कर लो कंप्यूटर में डाल के और अपने पास इकट्ठे कर लो। ठीक है, और ऐसा किसकी तरह याद पढ़ते जाओ, ऐसा चैप्टर की थ्योरी के बारे में पढ़ते जाओ, अपने टिप्स फॉर्मूले की तरह याद रखते रहो इनको। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू बच्चों, आपने मेरा लेक्चर देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। आप मुझे जो भी कमी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके शेयर करके बताइए। ठीक है, ये सर आप यहाँ पे गलती कर देते हो, यहाँ पे करते हो। ठीक है, आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, रात की 1:30-2 बज रही है भैया, मैं आपके लिए डेमो बना रहा हूँ, सॉरी डेमो का वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है बच्चों, और बच्चों अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, गली में हल्ला कर दो, अभी तो कोरोना चल रहा है, हल्ला करो, चिल्लाओ कि सर है जो पाठशाला जे एंड नीट वाले, वो क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन, फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
ठीक है बच्चों, लाइक करें बच्चों, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे, और कमेंट करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।